विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 108। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चक्राता में बड़ा हादसा, गहरी खाई में वाहन गिरने से 13 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सीएम धामी ने जताया दुख, मृतकों और घायलों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि, कई जगहों पर रन ऑफ यूनिटी का आयोजन कर एकता का दिया संदेश। युवाओं के साथ सीएम ने भी लगाई दौड़। उधम सिंह नगर में स्थापित होगा एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट केंद्र, सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जताया आभार। कुमाऊं मंडल के मरीजों को मिलेगी सुविधा। बीजेपी की चुनावी रणनीति में निशाने पर हरीश रावत, सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हरदा, लगाना पड़ रहा है पूरा जोर। और कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भाजपा पर साधा निशाना, वर्तमान सरकार को बताया शराब प्रेमी, कहा बेरोजगारी दूर करने में फेल साबित हुई बीजेपी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं दर्दनाक हादसे की। देहरादून के चक्राता में रविवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बोलेरो कार गहरी खाई में गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोगों के घायल होने की भी बात सामने है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे को लेकर आए, जिसमें हंसती खेलती 13 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। चक्राता के बलहाड़ बायला मार्ग पर एक बोलेरो गहरी खाई में जा गिरी और 1 दर्जन से ज्यादा लोग काल के मुंह में समा गए। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि बायला पिंगवा मार्ग पर गांव से करीब 200 मीटर आगे चलकर गाड़ी अनियंत्रण होकर सड़क से पैराफिट को तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत खाई में उतरकर राहत बचाव कार्य भी शुरू किया। लेकिन हादसे का मंजर देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आई।
पहाड़ी पर चारों तरफ शव बिखरे हुए पड़े थे और जो लोग घायल थे वो दर्द से करार रहे थे। घायलों और शवों की हालत देख राहत बचाव में लगे सभी लोग सन्न रह गए। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। उनकी जान चली गई है, हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हैं उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही चूँकि इस प्रकार की ओवरलोडिंग और ये परिवहन विभाग को हमने सख्त निर्देश किए हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई हो और इस पर मजिस्ट्रेशियल जांच के भी आदेश कर दिए गए हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान देहरादून में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित की गई रन ऑफ यूनिटी का भी फ्लैग ऑफ किया गया। सामाजिक एकता के उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसे घंटाघर से मसूरी डायवर्जन तक किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रन ऑफ यूनिटी में दौड़ लगाते हुए नजर आए। वहीं दौड़ के दौरान युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। पूरे देश को जिस प्रकार से उन्होंने एक सूत्र में पिरोया था और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके जन्म दिवस पर 2014 से जो रन फॉर यूनिटी पूरे देश के लिए चलाई गई है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक एकता का संदेश है, अखंडता का संदेश है। एक मजबूत भारत, श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ने की ओर जो हमारे कदम हैं उसको और मजबूत करेंगे। हमारे सभी युवाओं ने, सभी देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने, सभी ने इस दौड़ में भाग लिया है। हम लोग सब लोग आज उनका भावपूर्ण स्मरण कर रहे हैं और जिस देश की कल्पना की थी उस देश को बनाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में वो देश हमारा उस दिशा में जा रहा है। वहीं गदरपुर में भी एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर रैली का आयोजन किया। रैली एनडीआरएफ परिसर से मुख्य मार्ग तक निकाली गई। बता दें कि प्रदेश भर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन 31 अक्टूबर को। हमारे देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता था, उनकी जन्म तिथि मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। इसी क्रम में हमने साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें कि रन फॉर यूनिटी हमने आयोजित की और आज मार्च पास्ट और शपथ जो प्लेज थी यूनिटी की वो हमारे सभी कर्मियों ने ली और उसके बाद हमने गदरपुर शहर में मार्च पास्ट का आयोजन किया। वहीं लक्सर में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन ऑफ यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौड़ को फ्लैग ऑफ करने से पहले एसडीएम वैभव गुप्ता ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को याद दिलाया, साथ ही देश की एकता और अखंडता की भी शपथ दिलाई। जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस है और आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें जो हमारा जो आज का जो भारत का जो स्ट्रक्चर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। जो अगर हम उस समय की स्थिति की बात करें तो बहुत छोटी छोटी रियासतें थी, उन सबको एक साथ करके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लाए हैं और हमारा भारत का वर्तमान स्वरूप उसी का एक वो है। उधम सिंह नगर जनपद में राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन पर एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट केंद्र स्थापित होगा, जो कुमाऊं मंडल के मरीजों के लिए एम्स की सुविधा प्रदान कर उपचार की भी सुविधा को उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का आभार व्यक्त किया है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भाई मनसुख मांडविया जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में उधम सिंह नगर में एक सैटेलाइट सेंटर एम्स की एक शाखा खोलने का जो निर्णय किया है। निश्चित रूप से जो उस क्षेत्र में काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी कमी थी, जिसका अनुरोध मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से किया था, उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए वहां पर एक सैटेलाइट सेंटर एम्स का खोलने का निर्णय किया है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं लोगों को तत्काल मिलेंगी।
चुनावी साल में पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप आम बात होती है, लेकिन जब एक पूरी पार्टी सभी दलों को छोड़कर सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाए तो इस बात के कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ बीजेपी में भी होता दिख रहा है। उत्तराखंड सरकार तो छोड़िए, केंद्रीय मंत्रियों के भी निशाने पर अब कांग्रेस ना तो कांग्रेस है और ना ही आप पार्टी है तो सिर्फ हरीश रावत। देखिए एक खास रिपोर्ट। अभी तक उत्तराखंड की राजनीति भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द दिखाई देती थी, लेकिन अब टक्कर में भाजपा और हरीश रावत दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नाम की माला जपी जा रही है, उसे देखकर यही लगता है कि उत्तराखंड भाजपा के लिए हरीश रावत एक पहाड़ सी चुनौती बनकर खड़े हैं, जिसे न सिर्फ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र के कई अन्य मंत्री भी लगातार गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीते रोज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर थे और प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित पूर्व सीएम हरीश रावत का जिक्र कर उन्होंने अपने इस दौरे को पूरी तरह से सियासी रंग में रंग दिया है। उनके निशाने पर कांग्रेस से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। उन्होंने हरीश रावत पर एक के बाद एक लगातार कई हमले किए। डैनिश शराब, नमाज का मुद्दा, स्टिंग प्रकरण और तुष्टीकरण की राजनीति जैसे कई मुद्दों पर जमकर हरीश रावत पर उन्होंने निशाने साधे। यहाँ तक कि अमित शाह ने मंच से हरीश रावत को खुली बहस की चुनौती तक दे डाली और अब इन सब हमलों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर चैलेंज लेकर जाता हूँ रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते, मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूँ, यहाँ हो जाए देहरादून के चौराहे पर दो हाथ एक बार चर्चा। जिस तरह से हरीश रावत भाजपा के निशाने पर है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी हरीश रावत को किसी भी तरह से कमतर नहीं आंकना चाहती है। बदलते हालातों को देखकर यही लगता है कि भाजपा की नजर में हरीश रावत एक तरफ और कांग्रेस की पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी है और शायद यही वजह है कि अब हरीश रावत और भाजपा की राजनीति का खेल देखने को मिल रहा है। और वर्तमान में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वापसी की है और लगातार चुनावी मैदान में उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है, उससे कहीं न कहीं भाजपा असहज दिखाई दे रही है, जिसका नतीजा ये है कि अब सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि हरदा से मुकाबला करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतरना पड़ रहा है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने वर्तमान सरकार को शराब प्रेमी बताया है। गौरव वल्लभ ने कहा है कि देवप्रयाग जैसी जगह पर शराब की फैक्ट्री लगाने का काम बीजेपी ने किया है। उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से 35 लोग की मौत बीजेपी के ही कार्यकाल में हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए भी बीजेपी नाकाम साबित हुई है। क्या वो उस भूमि का पार्ट नहीं है? क्या वहाँ पर शराब की फैक्ट्री होनी चाहिए? क्या घर घर शराब बेचने के, घर घर शराब लोगों के घर पहुँचाने की मुहिम, क्या सरकार की मुहिम सही है? सवाल ये उत्पन्न होता है, क्या आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने आज तक ऐसी राज्य सरकार देखी जहाँ पे अपने पूरे कार्यकाल में एक पीढ़ी को पीसीएस से वंचित कर दिया? नहीं, एक मुद्दे पे बात होगी, एक मुद्दे पे बात होगी। क्या आपने ऐसी कोई सरकार देखी जहां बेरोजगारी की दर 0.3% से 23% हो गई? आप बार बार कोरोना के पीछे नहीं छुप सकते, क्योंकि कोरोना के पूर्व आपने 0.3% को 19.9% कर दिया था। उत्तराखंड के अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। देहरादून पुलिस ने गिरोह के मुख्य सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को सचिवालय का बड़ा अधिकारी बताकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया करता था। आरोपी अभ्यर्थियों के सचिवालय और विधानसभा के खाली पड़े कार्यालयों में इंटरव्यू लिया करता था। बता दें कि आरोपी का भाई सूचना विभाग में हेड क्लर्क के पद पर तैनात है और पत्नी पीडब्ल्यूडी विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त है।
हल्द्वानी के मंडी क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खेलते 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी लोग शहर के बड़े व्यवसायी और राजनीतिक दल से जुड़े बताए जा रहे हैं। सीओ ने बताया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। रुड़की के भारतपुर में दर्जन भर से ज्यादा कोल्हू मालिक खुलेआम चरखियों में रबड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। रबड़ के इस्तेमाल से आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि रबड़ के जलने से कई बीमारी फैलने का खतरा है। क्षेत्र में प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पॉल्यूशन कंट्रोल अधिकारी का कहना है कि मामला संज्ञान में है, जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। इसमें क्या है, मैं वही बता रहा हूँ कि हमारा जो डिडक्शन है वो मेरे एरिया के भीतर जो भी है, जो कार्रवाई की जो पावर है उसमें एयर और वाटर एक्ट में है, और एयर वाटर एक्ट में कहीं प्रोविज़न में कोल्हू का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और इस तरह के यदि है तो मैंने आपको कहा ना, यदि सिस्टम जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, जो मिनिमम पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लग सकती है, उसको लगाने के बाद उसको संचालन। रुड़की के मंगलौर में आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता काजी मोहसिन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। काजी मोहसिन ने इस प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा में किसी एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार इस नरसंहार में मौन है। यदि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो आजाद पार्टी आंदोलन पर उतरेगी। बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा पंडाल का एक मामला होता है, जिसकी वीडियोस और फुटेजेस हिंदुस्तान में सर्कुलेट की जाती हैं। किसी दूसरे मुल्क के अंदर होने वाली घटना के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर कुछ हिंदू आउटफिट्स जो हैं, जो फंडेड एंड ऑपरेटेड हैं, जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उनके द्वारा हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले किए जाते हैं, मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, लोगों के घर जलाए जाते हैं। हालांकि आज त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। तलपत्रा साहब हैं और महांती साहब हैं जस्टिस, उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। रुड़की में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्यों पर HRDA ने कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि विभाग ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके मद्देनजर पहले भी टीम ने निर्माणाधीन 5 दुकानों पर सील की कार्यवाही की थी। कार्यवाही के बाद भी विभाग के संज्ञान में आया कि दुकानदार मालिकों ने निर्माण कार्य जारी रखा है, जिस पर टीम ने कार्यवाही की है। साथ ही अन्य जगहों पर भी चेकिंग की गई। एक बार हमारे विभिन्न आपके माध्यम से और जन शिकायतों के माध्यम से कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो है सील तोड़ के निर्माण किए जा रहे हैं। तो उस पर हमने आज जो है 2 कार्यवाहियाँ की हैं। 2 जो है हरिद्वार रोड पर स्थित हैं, और जो है उनके वो पहले भी सील की गई थी और उसके बाद निर्माण कर लिया गया था, जारी था, और उस पर मैंने सील की है और मैं उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई करने जा। लक्सर में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि एसडीएम वैभव गुप्ता ने रविवार भी कार्यवाही की है और 9 वाहनों को सीज किया है। कार्यवाही के दौरान एसडीएम ने कहा है कि किसी भी सूरत में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी संबंध में कल इसमें दबिश दी गई, तो उसमें 9 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है अवैध परिवहन करके पाई गई, उनको सीज कर दिया गया है और उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है।